द सेरेमन एट बनारस बाय बेटी रेंशा। क्या कुछ है एक स्टोरी में। सेरेमन का मतलब होता है धर्मोपदेश। जब धर्म गुरु धर्मोपदेश देते हैं उसे इंग्लिश में सेरेमन कहते हैं। और यहाँ पे धर्म उपदेश किसने दिया है? भगवान बुद्ध ने दिया है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। यहाँ पर हम उनके मृत्यु के संदर्भ में विचार और उनका जो गहन ज्ञान है वो प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम सबको समझना अनिवार्य है, समझना चाहिए हमें। गौतम बुद्ध के जो प्रारंभिक जीवन था, यानी उनका जो जन्म था वो एक राजघराने में हुआ था। राजा सुधोधना और रानी माया के यहाँ पे हुआ था और ये कपिलावस्तु जगह पर हुआ था। इनको जन्म से सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना गया। 12 वर्ष की आयु में इन्हें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए भेजा गया, गुरुकुल में भेजा गया। जब ये वहां से वापस आए उसके 4 वर्ष बाद उनका विवाह एक राजकुमारी से हुआ और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध को सांसारिक दुखों से अपरिचित रखा गया। एक बार अपनी शिकार यात्रा के समय सिद्धार्थ ने एक रोगी, वृद्ध, शव यात्रा तथा भिक्षा मांगते हुए साधु को देख लिया। वे उस समय 25 वर्ष के थे। वे इन दुखों से बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये निर्णय किया कि वह इन दुखों का कारण जानकर रहेंगे, ऐसा संसार में क्यों है। वे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे और इसके लिए वे घर को छोड़ गए। वे 7 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। अंततः वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उस वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए उन्होंने उस वृक्ष का नाम ज्ञान का वृक्ष रख दिया, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से आज भी जानते हैं। वे अपने अनुभवों को बांटने लगे और उनका नाम बुद्ध प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध यानी वो जिसे सब कुछ ज्ञात है। उन्होंने जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वही लोगों के बीच बांटा। उनका प्रथम धर्मोपदेश बनारस में पवित्र नदी गंगा के किनारे हुआ। उन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश गंगा नदी के किनारे दिया और इस उपदेश में बुद्ध के मृत्यु के संदर्भ में विचार और जो ज्ञान है, गहन ज्ञान है, उसे प्रस्तुत किया गया। किसा गौतमी, जिसका इकलौता पुत्र चल बसा था, वह उससे बहुत व्यथित थी। उसने लोगों से उसे कोई औषधि देने के लिए कहा। वह अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर घर घर गई और उन्हें कहा कि कोई उन्हें उनके पुत्र के इलाज के लिए कोई मेडिसिन, कोई औषधि दे दे। लोगों ने सोचा कि किसा पागल हो गई है। वहीं एक आदमी था जिससे उस पर दया आई और उसने उसे शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाने को कहा। उसने कहा कि मैं आपको दवा तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आपके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। और उन्हीं के कहे अनुसार किसा भगवान बुद्ध के पास चली गई। वह भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे कहा कि क्या वह उनके पुत्र के लिए कोई औषधि देंगे। बुद्ध ने उसे मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए कहा, पर साथ ही एक शर्त भी रखी कि यह सरसों के दाने उसी घर से आने चाहिए जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह सुन किसा बहुत खुश हुई। वह फिर उन सरसों के दानों की खोज में निकल पड़ी। सरसों की खोज में किसा गौतमी दर दर भटकती रही, पर उसे ऐसा एक भी घर ना मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई। लोगों ने उस पर दया दिखाई, उसे सरसों के दाने दिए, पर जब किसा ने यह पूछा कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उसका जवाब उसे हाँ में मिला। इस प्रकार वह सरसों का दाने जुटाने में असमर्थ रही। थक हार कर वह निराश हो गई और उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वह ऐसा एक भी घर ना पा पाई जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा बहुत ज्यादा दुखी थी, थकी हुई थी और थक हार कर वे सड़क के किनारे बैठ गई। वहां बैठे बैठे उसकी नजर जलती बुझती बत्तियों पर गई। उसने अनुभव किया कि मानव की नियति भी जलती बुझती बत्तियों जैसे, यानी मानव का जो फ्यूचर है या उसकी जो किस्मत है, इट्स जस्ट लाइक ये जलती बुझती बत्तियों जैसा। उसने पाया कि मृत्यु सब जगह है। मृत्यु से कोई भी मुक्त नहीं है। जो इस संसार में आया है वो है इस संसार से जाएगा। जिस प्रकार
बत्तियां जलती बुझती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी कभी एक समान नहीं रहता। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार कर चुकी थी और यह सब भगवान बुद्ध की दिखाए राह के कारण संभव हो सका। अब किस्सा एक अलग किस्सा थी। बुद्ध ने उपदेश दिया कि जीवन क्षणभंगुर है, यानी छोटा है और दुखों से भरा हुआ है। जन्म के बाद मृत्यु अवश्य आती है, क्योंकि यह चीजों की और प्राणियों की प्रवृत्ति है। संसार मृत्यु, दुखों तथा बुढ़ापे का घर है। जिस प्रकार पका हुआ फल, मिट्टी के बर्तन और मनुष्य, इनकी नियति खत्म होना है, यानी कभी भी मृत्यु हो सकती है। कोई भी अपने सगे संबंधियों को मौत से नहीं बचा सकता। युवा और वृद्ध, बुद्धिमान, मंदबुद्धि सभी मौत के मुंह में जाएंगे। जिस प्रकार कुम्हार के बर्तन टूटने के लिए बनते हैं, वैसे ही मानव जीवन भी मृत्यु को प्राप्त होता है। रोने और दुखी होने से हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मृत व्यक्ति को किसी भी तरह जीवित नहीं किया जा सकता। रोना, दुखी होना तथा शोक करना छोड़कर ही मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। दुखों से मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो इस सच्चाई को समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।